हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माँ बाप सेल्फ ग्रोथ। और आज हमारे पास है लीडरशिप का सेकंड लेक्चर, मतलब सेकंड पार्ट है। और इसमें हम कवर करने वाले हैं कम्युनिकेशन को। और कम्युनिकेशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। इसकी वजह से ये कम्युनिकेशन ही हमारा सेकंड टॉपिक होगा जिसमें हम जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, जिसमें हमने लीडरशिप को एक्सप्लेन करा है और लीडरशिप से रिलेटेड कई मिथ्स को ब्रेक किया है, तो आप पहले फर्स्ट वीडियो को जाके देखिए। मैं आई बटन में भी जाके उसका लिंक दे दूँगा। आई बटन इस साइड है आई बटन में जाके उसका लिंक दे दूँगा और आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन सिंपल टर्म्स में हमें समझते हैं कि बात करने का तरीका है, वही कम्युनिकेशन है। किस तरीके से हम बात करते हैं, किस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं, वही कम्युनिकेशन है। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स होती हैं जिनकी वजह से हम एक अच्छा कम्युनिकेशन बना पाते हैं और एक कम्युनिकेशन में एक ग्रेट सक्सेस ला पाते हैं। तो सबसे पहला होता है ऑलवेज फिनिश योर कम्युनिकेशन इफ़ यू आर अंडर अ कम्युनिकेशन। और आप कोई बातचीत में हैं या किसी के साथ आप बातचीत कर रहे हैं, जैसे आप कहीं गए और आपने वहाँ बात करना स्टार्ट किया और जैसे आपका टॉपिक खत्म होने को आया, तो आपको जो आपकी बात है उसको फिनिश करना है। कैसे भी करके आप उस बात को एंडिंग टॉपिक में लेके आओ। ऐसा नहीं करना है कि आपने अपनी बात पूरी करी, मतलब आपने अपना ओपिनियन दे दिया और उसके बाद आप चले गए वहाँ से। ऐसा आपको कभी नहीं करना है। यू हैव टू फिनिश वट एवर यू आर सेइंग, आपको फिनिश करना है। वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किसी भी तरीके से करिए, उनका ओपिनियन जान के फिनिश करिए या थैंक यू बोल के फिनिश करिए। और जो सेकंड पॉइंट है कम्युनिकेशन के लिए, वो है नो यूज़ ऑफ फोन वाइल कम्युनिकेशन और मीटिंग। अगर आप कोई मीटिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको फ़ोन का यूज़ नहीं करना है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर कोई कॉर्पोरेट की बड़ी मीटिंग होती है देन ऑल्सो ये रूल होता है कि आप अपना फ़ोन कॉर्पोरेट मीटिंग हॉल के अंदर नहीं लेके आ सकते हैं। ये चीज़ आपको अपने छोटे लेवल में भी देखनी है और ये आपको एक अच्छा लीडर बनने में भी हेल्प करेगा कि आपको फ़ोन का यूज़ नहीं करना है। आपको या तो अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड में डाल लेना है। उससे एक चीज़ ये होगी कि जिनके साथ आप बात कर रहे होंगे, जिनके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे होंगे, उनको ऐसा लगेगा कि आप उनके साथ बात करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अगर आप गए, आपने सीधा अपना फ़ोन को कहते हैं स्विच ऑफ कर लिया, एयरप्लेन मोड में डाल लिया, तो उनको लगेगा कि आप उनके साथ बात करने में ज़्यादा मतलब एक्साइटेड है। थर्ड पॉइंट होता है कि इग्नोर नोबडी। जैसे अगर आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए आप पांच जनों का ग्रुप है और आप उस ग्रुप में न्यू एंटर हुए, तो आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना है किसी भी जने को। जैसे आप मान लो आप उनमें से दो जनों को जानते हो, दो आपके अच्छे फ्रेंड है, और जो उनमें से तीन लोग हैं आप उनको नहीं जानते हो, और आप गए और दो जनों के साथ आपने हेलो कहा अच्छे से। उनको हेलो नहीं कहना है, वैसे नमस्ते कहना है, क्योंकि कोरोना का बहुत ज़्यादा कहर कोराम हो रहा है एकदम। तो नमस्ते कहा, लेकिन आपको जो बाकी के तीन लोग हैं उनको इग्नोर नहीं करना है। आपको उनको भी उनसे भी बात करनी है और उनको कहते हैं किसी तरीके से उनको भी ये दिखाना है कि मैं आपके साथ भी कंफर्टेबल हूँ, और इस तरीके से मिलना है कि जैसे आप उनको पहले से जानते हो। आप दो को तो जानते हो, जैसे रमन और सुरेश को तो आप जानते हो, लेकिन जो बाकी के तीन हैं जिनको आप जानते नहीं हो, आपको उनके साथ ऐसा हैंडशेक करना है, इस तरीके से बात करनी है, हैंडशेक नहीं करना है, सॉरी, कुछ ऐसा इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि जैसे आप उनसे पहले बार नहीं मिल रहे हो, आप उनसे पहले मिल रखे हो। और उससे एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा उन तीन लोगों पे भी जो वहाँ पे नए खड़े हैं। और फोर्थ पॉइंट है कि नेवर क्रिटिसाइज एनीवन। अगर आप कम्युनिकेशन में मास्टरी हासिल करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि आप एक कम्युनिकेशन की स्किल में ज़्यादा अच्छे हो और आप भीड़ में जाके बात करो, तो आपको कभी भी दूसरे की बुराई के बारे में बात नहीं करना है और आपको हमेशा अपने बारे में बताना है, अपने अपने आप को सही करना है। या आपकी कोई कंपनी है तो आपको अपनी कंपनी को अच्छा दिखाना है। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो आपको अपने प्रोडक्ट को अच्छा दिखाना है। आपको कभी भी दूसरे के प्रोडक्ट के बारे में ये नहीं बताना कि इसमें ये कमी है, इसमें ये है। वैसे आपका कोई एम्प्लॉय है, कोई आपका फ्रेंड है, या कोई भी है जिसके साथ आप घूमते हो, आपको कभी भी उसके बारे में पीठ पीछे कभी ऐसा नहीं बोलना है कि ये तो ऐसा है, ये वैसा है। उसके बारे में कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना है। अगर आप क्रिटिसाइज करने में आओगे तो वो अगर आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपका माइंड किस तरीके का है, वो आपके बारे में एक बहुत ज़्यादा बैड सिग्नल देता है। अब जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है रिमेंबर नेम्स। अगर आप बात कर रहे हैं और आप किसी से पहली बार मिलते हैं, या आप कोई बड़ा सा सेमिनार कंडक्ट करा रहे हैं, आप उसमें से दो तीन जनों के नाम आप याद रख लें। जैसे आपने उनसे उनका ओपिनियन लेने के लिए उनको खड़ा किया, आपने उनका नाम पूछा, और आप अपने कम्युनिकेशन में बीच बीच में उनका नाम दोबारा लेते रहे, तो उससे जो लोग होंगे उनको साइकोलॉजिकल ट्रिगर होगा कि ये जो आदमी है ये मतलब हमको फोकस करके बात कर रहा है, ये चीज़ होगी। आप मान लो एक ग्रुप मीटिंग में हो, या आपको कोई कंपनी की आपकी कोई मीटिंग है, या आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वहाँ पे हैं, तो आपको
पर्टिकुलर एम्प्लॉय के नाम से करने, जैसे आपका कोई एम्प्लॉय थोड़ा सा लैग कर रहा है तो आपको उसको बताना है। जैसे आप उसका नाम हम रमन लेते हैं तो आप कहोगे रमन आपने मेरे से उस दिन ये बात कही थी, तो आपको याद होना चाहिए। मयंक आपको वो बात याद होनी चाहिए। भानु आपको ये बात याद होनी चाहिए, या कुछ भी हो आपको बाय नेम आपको ये बोलना है कि उससे एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर अच्छा जाता है कि ये मेरे बारे में बात कर रहा है, तो मतलब इस जस्ट पॉइंट में उसको मेरा नाम याद आया। तो ये चीज़ आपको ये रखनी है। और जो हमारा सिक्स्थ पॉइंट है वो है कि आपको कभी भी सिंगल वर्ड आंसर नहीं देना है। सिंगल वर्ड आंसर बोले कि आपसे कोई पूछे आप कैसे हैं, आपको आप जैसे पूछे कि आप कैसे हो, आपने बोला सही हूँ, मतलब इससे एक बुरा इम्पैक्ट जाएगा। मैंने इतना रूडली बोला, शायद आप उतना रूडली ना बोलो, बट आपको कभी भी सिंगल वर्ड नहीं देना है। आपने पूछा आप कैसे हो, तो मैं बोलूँगा कि मैं सही हूँ, आप बताओ आप कैसे हो। तो इससे देखो जो कन्वर्जेशन है उसको थोड़ा सा लंबा करने के बारे में हम सोच रहे हैं, तो उसके जैसे ये होगा कि एक रूडनेस नहीं आएगी। आप जैसे खाना खा लिया, हाँ, अब आप ये जैसे एक सिंपल क्वेश्चन था कि खाना खा लिया, तो आपने हाँ बोलो तो थोड़ा सा रूडनेस आई। आप चाहे मानो ना मानो, लेकिन इसमें रूडनेस आई है। और आप उसी तरीके से पूछो कि आपने खाना खा लिया, तो आप बोलो हाँ मैंने खाना खा लिया, आपने आपने खाया, फिर आप उसको बात बताने के लिए बोले कि हमने तो ये खाया, तो आपने क्या खाया, इस तरीके से बोलो। या अच्छा आप घूमने जा रहे हो, हाँ, वो बोले हाँ मैं घूमने जा रहा हूँ, या वीकेंड में क्या प्लान है, वीकेंड में मेरा ये प्लान है। अब उसको थोड़ा सा और मतलब मसाला लगा के बोलो, तो उससे जो सुनने वाला है उसको भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, और आपको बताने में भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। अब जो हमारा सेवन पॉइंट है वो है नेवर कट एनीबडी। जैसे आप जिनके साथ कम्युनिकेशन में हो और वो बात कर रहे हैं, और आप जैसे उन्होंने एक लाइन बोल दी और आपको ध्यान आया ओ भाई साहब इसने तो ये लाइन गलत बोली है, एंड आपके अंदर से क्या कहते हैं चुल मच गई है कि मेरे को उनको अरे इसने ये चीज़ गलत बोली है। जैसे हम हमारा कोई दोस्त होता है आंसर गलत बोल देता है, तो जैसे उसने कोई आंसर गलत मतलब उसने हल्का सा गलत बोला, तो हम बीच में से उछल के बोलते हैं मैं गलत है, मैं गलत है, तो इट इज़ रॉन्ग थिंग। आपको पहले उसका आंसर सुनने देना है, और उसके बाद आप इस तरीके से बोलो कि मेरे को लग रहा है, कहते हैं आप अपने ओपिनियन की तरह से दिखाओ। ऐसा मत बोलो कि मैंने ऐसा पढ़ा था या ये चीज़ सही है, आप बोलो कि मेरे को हल्का सा ऐसा याद आ रहा है या ऐसा आ रहा है। तो इस तरीके से आपको मतलब वो चीज़ ज़्यादा बेटर होगी रेदर देन कि आप किसी को एकदम से कट कर दो। मतलब कट ऐसा ना नहीं, मतलब कि उसकी बात को काट दो। अब यहाँ पर कोई होगा कि अब जो हमारा एट्थ पॉइंट होगा, नाम ऊपर नीचे हो रहे हैं शायद, थोड़ा देख लेना आप लोग। एट्थ पॉइंट है, तो एट्थ पॉइंट है कि फोकस ऑन एवरीबॉडी वाइल कम्युनिकेशन। अगर आप एक बड़े से हॉल में हो, आप यहाँ भी आपके पीपुल है, यहाँ भी पीपुल है, तो आपको ये चीज़ माइंड में फोकस करके चलनी है कि आपको सिर्फ उसको फोकस करके नहीं चलना है, उसको फोकस करके नहीं चलना है, या किसी और को फोकस करके नहीं चलना है। आपको बात करते हैं तो एक जो पूरा ग्रुप है उस पूरे के पूरे ग्रुप को फोकस करके चलना है। जैसे मैं अभी पूरे के पूरे ग्रुप को फोकस करके चल रहा हूँ, वैसे ही आपको भी पूरे के पूरे ग्रुप को फोकस करके चलना है। आपको किसी की आंखों में, जैसे आप आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको जस्ट एक जने के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करना है। अगर आप पूरे ग्रुप के साथ बात कर रहे हो, तो आपको पूरे के पूरे ग्रुप के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। मतलब ये नहीं है कि आप एक आंखों में देखते रहो, मतलब आपको शिफ्ट करनी पड़ेगी बात। जैसे आप इनके साथ बात कर रहे हो, तो इनके साथ थोड़ी देर उनके साथ, और फिर वहाँ रैंडम, और एक जगह को ही बात देख के बात नहीं करनी है आपको। कभी भी एक जगह को देख के बाद मतलब जैसे कि आप स्टार्ट किया लेक्चर और आप उस साइड को ही देख के बात करो, इस साइड के जो लोग हैं, जो आपके सामने के लोग हैं या आपके जो पीछे के लोग हैं, उनको ऐसा लगेगा कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, जो कि ये कभी भी अच्छे कम्युनिकेशन की निशानी नहीं होती है। अब यहाँ पर को हमारा जो टेंथ पॉइंट है वो है कि हर एक जो आदमी आपके साथ है जो कम्युनिकेशन में, उसको स्पेशल फील कराओ। स्पेशल फील कराओ मतलब कि जैसे आपके साथ कोई फ्रेंड है, आप उसके आपके ग्रुप है, तो आप उनको उनका इंपॉर्टेंस बताओ, उनको थोड़ा सा जो फील गुड है उसकी फीलिंग दो। उसके वजह से जो कम्युनिकेशन होगा वो भी अच्छा हो जाएगा, आपकी फ्रेंडशिप भी अच्छी हो जाएगी, और आपका जो आप कोई काम करवाना चाहते हो या आप कोई चीज़ अगर उनसे चाहते हो, तो वो चीज़ भी अच्छी हो जाएगी। और उनको भी ऐसा नहीं होगा कि ये मेरे से काम करवा रहा है, उनको भी अच्छा फील होगा कि ये मेरा दोस्त है और आज मैं हेल्प कर रहा हूँ इसकी, तो 1 to 1 कभी वो मेरी हेल्प कर देगा। इस तरीके से एक अच्छा कम्युनिकेशन बिल्ड करिए। और आपको बात करने के लिए उतरना पड़ेगा कहीं पे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जस्ट घर में ये चीज़ें आपने देख ली और इन चीज़ों के बारे में बस मतलब बुकिश नॉलेज से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू बी इन ग्राउंड टू, मतलब आपको ग्राउंड पे उतरना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ कर लो कम्युनिकेशन में मास्टरी हायर करने के लिए। मतलब चाहिए कम्युनिकेशन में अच्छी अगर आपको पकड़ चाहिए तो। और इससे ही आप एक गुड लीडर की सबसे पहली पहचान होती है, वो एक अच्छा
कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं उसमें। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, पहले ही अगर आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट तो लाइक कर देना पक्का से, और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब अच्छा कंटेंट आते रहेगा। और जो हमारा इसके बाद जो लीडरशिप का पार्ट है वो है ओपिनियन टेकिंग और टॉकिंग अबाउट समबडीज ओपिनियन।